अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। एक कुरानी वाक़या आपको सुनाता हूँ जिसमें यहूदियों के बंदर बन जाने का जिक्र है। मौजूदा मुल्क जॉर्डन, जिसे उर्दन कहा जाता है, उसमें एक शहर है अकबा, उसके साथ रेड सी, उसके किनारे में एक शहर है एला, जहाँ बनी इसराइल आबाद थे। अल्लाह पाक ने उन लोगों को कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 65 असहाबे सब्त यानी हफ्ते वाले दिन कहा। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को शिकार नहीं करना, कोई दुनियावी काम नहीं करना, बस उस दिन को इबादत के लिए ख़ास कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की आजमाइश का इरादा किया। वो कैसे कि हफ्ते वाले दिन समुंदर में मछलियाँ ज़्यादा ज़ाहिर होने लगीं और बाकी दिनों में गायब हो जाती। अब उन लोगों ने अपने ख्याल में हफ्ते वाले दिन की हुर्मत को बाकी रखते हुए एक हीला, एक बहाना किया कि वो ये कि जुम्मे को दरिया के किनारे बहुत सारे गड्ढे खोदते, हफ्ते की सुबह को दरिया से उन गड्ढों की नालियाँ बनाते जिनके ज़रिए पानी के साथ मछलियां गढ़ों में आकर कैद हो जाती। ये इतवार को मछलियां निकालते और कहते हम मछली को पानी से हफ्ते के रोज नहीं निकालते, हम इतवार को निकालते हैं। 40 साल या ऑलमोस्ट 70 साल तक उनकी आजमाइश का ये सिलसिला चलता रहा और उस अमल की वजह से बस्ती में रहने वाले अफराद 3 ग्रोहों में कैटेगोरिकली डिवाइड हो गए। एक तिहाई वो लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली के शिकार से बाज रहे और शिकार करने वालों को भी मना करते थे। एक तिहाई यानी 1/3 ऐसे अफराद थे जो खामोश रहते, दूसरों को मना न करते और मना करने वालों से ये कहते कि ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह पाक हलाक करने वाला है, उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। और एक तिहाई 1/3 वो खताकार लोग थे, वो नाफरमान लोग थे जिन्हें अल्लाह पाक के हुक्म की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया, मछली खाई और मछली को बेचा भी सही। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना आता है। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें उस काम से मना किया और फरमाया हफ्ते के दिन जो तुम मछलियों को कैद कर लेते हो ना, तो ये भी एक शिकार है, उससे बाज आ जाओ वरना अल्लाह पाक के आज़ाब में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। जब मछली का शिकार करने वाले लोग इस नाफरमानी से, इस गुनाह से बाज ना आए तो मना करने वाले लोगों ने उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ मेल जोल नहीं रखेंगे। गांव वालों ने उन्होंने गांवों को तकसीम करके बीच में एक दीवार बना डाली। मना करने वालों का एक दरवाज़ा अलग था जिससे आते जाते और खताकारों का दरवाज़ा अलग हो गया। जब वो लोग अपने काम से बाज ना आए तो हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी ने, अल्लाह के नबी ने उन खताकारों पर लानत की और इस लानत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को अजाब में गिरफ्तार किया। और हुआ यूं कि एक रोज़ जो हफ्ते के रोज़ शिकार करने से मना किया करते थे, उन्होंने देखा कि खताकारों में से कोई भी अपने बाहर इलाके से बाहर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद ये शराब के नशे में टुन हुए होंगे, मदहोश हुए होंगे। जब वो लोग उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो क्या देखते हैं कि वो बंदरों की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह आराफ आयत नंबर 166 पे, जब उन्होंने मुमानियत के हुक्म से सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया धुतकारे हुए बंदर बन जा। और सूरह आराफ की आयत नंबर 165 में इस अजाब से अल्लाह ताला ने नेकी की तरफ दावत देने वालों को बचा लिया और मुजरिमों को हलाक किया। और उसका बयान किया जाता है कि एक कौल के मुताबिक वो यहूदी जो बंदर बने थे उनकी तादाद 70,000 थी और बच जाने वालों की तादाद 12,000 थी। बंदर बन जाने वालों की अक्ल व हवास तो बाकी रही, मगर बोलने की जो कुव्वत है वो सल्ब कर ली गई। तो उनके बदनों से बदबू निकलती थी और अपने हालत पे रोते रहते थे और 3 दिन में ये सब के सब हलाक हो गए, उनकी नस्ल बाकी नहीं रही। एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर और खंजीर वही लोग हैं जो मसख शुदा कौम है? आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर उसकी नस्ल नहीं चलाई, और बंदर और खंजीर तो उनसे भी पहले हुआ करते थे। अब हमारे लिए क्या है, हम क्या सीखें, हम क्या सोचें? ये जो शहर है ना, एला वालों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और शरई अहकाम को बातिल किया, हराम चीज़ों को हलाल करने के लिए गैर शरई हीले का सहारा लिया। तो आजकल भी बेवकूफ़ पाए जाते हैं जो सूद को नफ़ा का नाम देते थे, जो बेपर्दगी को आज़ादगी का नाम देते हैं, जो मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहते हैं, डांस को आर्ट का नाम देते हैं, शराब का कोई और नाम लिखते हैं, उसको हलाल कहते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं।
دوستوں یہ سب حرام ہے، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتا دیا تھا، جیسے یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ اسلامی احکام کو باطل کرنے کے لیے جس کی مثالیں پہلے دی گئیں، ہیلا کرنا حرام ہے، اور حکم شرعی کسی دوسری شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہے، قرآن سنت سے یہ ثابت بھی ہے۔ تو بہرحال جب بھی شرعی ہیلا کرنا ہو تو اس کے لیے آپ نے دوسروں سے گائیڈ لائن ضرور لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور اپنا فرما بردار بنائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔